गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में देवर्षि नारद जी का दर्शन और श्री कृष्ण जी का मिलन की कथा बताई जाएगी। स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने कहा, लगता है आपकी पहुंच ईश्वर तक है। आप मुझे उस तक पहुंचा दीजिए या उनसे मिलने का स्थान बता दीजिए। स्वामी जी ने कहा, आप अपना पता मुझे लिख कर दे जाइए। जब ईश्वर को फुर्सत होगी उन्हें आपके घर ही भेज दूंगा। वह व्यक्ति अपने मकान का पता लिखने लगा। स्वामी जी ने कहा, यह तो ईंट गारे से बने घरौदे का पता है। आप स्वयं अपना पता बताइए कि आप कौन हैं, किस प्रयोजन के लिए नियत थे और क्या कर रहे हैं। व्यक्ति ने इस प्रश्न के पीछे छिपी दार्शनिकता का संकेत समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले आत्मसत्ता के स्वरूप और उद्देश्य का पता लगाना चाहिए, बाद में ही ईश्वर से मिलने की बात सोचनी चाहिए। एक दिन सूरजपुर से कोई मौड़ी आए। उनके घर का लड़का खो गया था। वे खड़े इधर उधर देख रहे थे। गुरु भगवान बोले, अरे तमाशा देखी, अगरबत्ती प्रसाद लगाई हो। तब वे गए और अगरबत्ती लगाई और चरण धाम पर प्रसाद चढ़ाया। फिर जब वे गुरुजी मौनी बाबा के पास आए, पूछे तो उन्होंने कह दिया, अरे कोई पता दे ही हो, पता चल जाई, मिल जाई। ये लोग वापस चल दिए। वे रास्ते पर जा रहे थे तो सड़क के किनारे खड़े झुंडों में से एक लड़की छोटी सी निकल कर आई और उन्हें एक कागज़ थमा दिया। उन्होंने कागज़ खोलकर देखा तो उस पर एक पता लिखा था। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वह लड़की उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। लड़की गायब हो गई थी। लिखे हुए पते पर वे लोग गए तो उनका लड़का वहीं मिल गया। उन लोगों ने आकर पूरी बात गुरुदेव से बताई। गुरु जी तो कभी अपना नाम करते नहीं थे, अनजानेपन का नाटक करते थे, सो यह कहकर टाल दिया कि अरे कोई हो ही हो। गुरुदेव महाराज की जय। देवर्षि का दर्शन। वीणा की झनकार हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर नंद के घर गए थे। वहाँ नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने पर मन में आया, जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्णचंद्र भूतल पर अवतरित हुए हैं तो गोलेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य आई हैं। उन्हीं श्री राधा को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक गृह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ जा रहे हैं। देवर्षि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का अनुसंधान नहीं मिल रहा है। मानो योग माया देवर्षि को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की यह साधना जगत को बता रही हो। पहले श्री कृष्णचंद्र के दर्शन होते हैं, उनके दर्शनों से श्री राधा के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में भटकना पड़ता है। अस्तु घूमते हुए देवर्षि वृषभानु प्रसाद के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर नारद जी के चरणों में लेट जाते हैं। विधिवत पाद्य अर्घ से पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुंदर पुत्र श्री दाम को गोपों में उठा लाते हैं, लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आता है। उत्तरी से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदय से लगा लेते हैं तथा गदगद कंठ से बालक का भविष्य बताते हैं। वृषभानु सुनो, तुम्हारा यह पुत्र नंद नंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा, तो क्या रासेश्वरी श्री राधा यहाँ भी नहीं है? वृषभानु उन्हें तो लाया नहीं। यह सोचकर निराश से हुए देवर्षि चलने को उद्यत हुए। उसी समय
वृषभानु ने कहा, भगवान, मेरी एक पुत्री है, सुंदर तो वह इतनी है मानो सौंदर्य की खान कोई देव पत्नी इस रूप में उतर आई हो। पर आश्चर्य यह है कि वह अपनी आंखें सदा निमीलित रखती है। हम लोगों की बातें भी उनके कानों में प्रवेश नहीं करती, उन्मादिनी सी दिखती रहती हैं। इसलिए हे भगवान, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दें। आश्चर्य में भरे नारद वृषभानु के पीछे पीछे अंतःपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा, स्वर्ण निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा। अपने को वो किसी प्रकार भी संवरण न कर सके। वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंक में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवर्षि को लपेट लेती है। उनके प्राणों में अनुभूतपूर्व एक अद्भुत प्रेम का संचार जागता है। वे बालिका को क्रीड़ में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनका यह दशा मानो उनका शरीर एक शिलाखंड हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं ब्रह्म ज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मन ही मन सोचने लगते हैं, अहो, ऐसे सौंदर्य के सुंदर दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी अबाध गति है, सभी लोकों में स्वच्छंद विचरता हूँ। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी इस शोभा सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किए हैं। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वे भी नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरियां तो इस सौंदर्य पुंज की छाया भी नहीं छू पाती। विष्णु के विमोहन उन मोहिनी स्वरूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुलित स्वरूप की तुलना में वह भी नहीं। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुज में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी, वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस बस यही श्री राधा हैं, निश्चय ही यही श्री रासेश्वरी हैं। देवर्षि का अंतर हृदय आलोकित हो उठा। वृषभानु, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ, बालिका के संबंध में कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने धीरे धीरे कहा। सरलमति वृषभानु देवर्षि को प्रणाम कर बाहर चले आए। एकांत पाकर नारद ने श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। देवी महायोगमयी, महाप्रभामयी, माहेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टिपथ में उतर आई हो। देवी, तुम्हें ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म के शत अंश से स्थिर संधिनी शक्ति की चरम परिणति, विशुद्ध तत्व तुम ही हो। विशुद्ध तत्वतमयी तुम में ही चिदंश की संबित शक्ति, संबित की चरम परिणति, विद्यात्मिका पराशक्ति, ज्ञान शक्ति का भी निवास है। तुम्हें आनंदास की राधिनी शक्ति, राधिनी की भी परम परिणति, महाभाव रूपिणी हो। आश्चर्य वैभवमयी तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्म रुद्र के लिए कठिन है। फिर योगींद्र गण के ध्यान पथ में तो तुम आ भी कैसे सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी तुम ईश्वरीय के अंश मात्र हैं। श्री कृष्णचंद्र की आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो, तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय ही तुम्हारे इस ही साथ श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। ओह देवी, जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा विश्वमोहनी है, तब वह तरुण रूप कितना विलक्षण होगा।
कहते कहते नारद का कंठरोध होने लगता है। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर टंगे मणिपाल ने पर श्री राधा को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। तरुण रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद के अंतर हृदय में मानो कोई कह देता है, देवर्षि श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देवर्षि श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार कर उठते हैं। बस इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणिपाल ने पर विराजित बृगभानु कुमारी अंतर्हित हो जाती हैं तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सुसज्जित अगणित सखियां भी वहीं प्रकट हो जाती हैं, श्री राधा को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निमेष शून्य एवं अंग निश्चित हो जाते हैं, मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा पहुँचे हों। राधा चरणाम्बुज कणिका का स्पर्श कराकर एक शक्ति देवर्षि को चैतन्य करती है और कहती है, मुनिवर, अनंत सौभाग्य से श्री राधा के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ। देखो, ये जब तुम्हारे सामने से ही फिर अंतर्हित हो जाएंगी, प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो। जाओ, गिरिराज परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता फूल रही है, उसके सौरभ से वृंदावन सुशोभित हो रहा है। वहाँ उनके नीचे हम सबको अर्धरात्रि के समय देख पाओगे। श्री राधा का यह कैशोर रूप अंतर्हित हो गया। बाल्य स्वरूप से रत्नपाल ने पर वे पुनः प्रकट हो गई। द्वार पर खड़े बृगभानु प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जय जयकार की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे, अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि ने पुकारा, वे भीतर आ गए। देवर्षि बोले, बृगभानु, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे इनका स्वभाव बदल दें, किंतु तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। इस गृह में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं। वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर स्वलिखित गति से नारद चल पड़े। बीणा में राधा यशोगान की लहरें भरते, आंसू बहाते हुए वे अशोक वन की ओर चल गए। उसी दिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेम विवश हुए बृगभानु लाड़ लड़ाने लगे। नारद के गान का इतना सा अंश बृगभानु के कान में प्रवेश कर गया था, जय कृष्ण मनोहारिन जानकर नहीं, लाड़ लड़ाते समय वो ही उनके मुख से निकल पड़ा, जय कृष्ण मनोहारिन। बस भानु कुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। बृगभानु के हर्ष का पार नहीं। कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्हें तो पुत्री को प्रकृतिस्थ करने का मंत्र प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब जब नंद गेहिनी यशोदा कीर्तिदा से मिलने आती हैं, तब तक भानु कुमारी ने आंखें खोल खोल कर देखती हैं। श्री कृष्णचंद्र का मिलन सुने। एक दिन की बात है, भंडारी वन में एक वट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए खड़े थे। अचानक काली घटाएं घिर आईं, वन में अंधकार छा गया, वायु बड़े बेग से बहने लगता है, तरुलताएं कांप उठती हैं, कदम तमाल पत्र छिन्न होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचरण निरीक्षण करने वे आ गए थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए, किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षा को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र वहीं ले आने के लिए भेज दिया, स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह झंझावट प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभाल कर वे भवन की ओर आए।
तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बुद्धें जो आरंभ हो गई हैं, अतः कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन में नारायण का स्मरण करने लगे, मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। इस प्रकार दिशाएं उदासीत हो जाती हैं तथा वह झंझावत तो न जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। हा 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 हा, बृकभानु कुमारी, तुम यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अचकचा कर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगा। मौन होकर ये बृकभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नीलवसन विभूषित अंग है, अंगों पर कांची, कंकड़, हार, अंगद, अंगुरियक, मंजीर यथा स्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्णकुंडल तथा दिव्याति दिव्य रत्नचूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज तो कहना ही क्या है। भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हो रहा है। नंदराय को गर्ग जी की ये बातें भी स्मरण हो आईं। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व उन्होंने एकांत में बृकभानु पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि विराजमान हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक गए। श्री कृष्ण के भीतर विजहित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है न, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र की गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गईं। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट हो गया। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में प्रवेश कर गई। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो गए। बृकभानु नंदिनी विस्मय होकर सोचने लगती हैं, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक बिहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दिख पड़ते हैं। अपने प्रियतमा को देखकर बृकभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश में वे विह्वल हो जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई है या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला। तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का अंतर्वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंग उठने लगती है। भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त श्री राधानाथ को रस के अवतल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलों धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्ष तक विधाता ने श्री कृष्ण की आराधना की थी। राधा चरणाबिंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए वे राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। बड़ा ही मनोहारी कथा है।
इसको थोड़ा थोड़ा हम सभी सुनेंगे तभी आनंद आएगा। आगे की कथा कल। बड़ा ही दिल को चुरा लेने वाली ये कथा है। वाकई में राधा जी का स्मरण मात्र करने से दिल प्रसन्न हो जाता है। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।